अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोगीस अली और इस वक्त मैं पिम्स हॉस्पिटल में खड़ा हूं। और कुछ ही देर पहले ये आप तक ख़बर पहुंच गई होगी कि सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब को पिम्स हॉस्पिटल की पार्किंग से अगवा कर लिया गया है। उनके साथ साकिब बशीर साहब थे। आपने देखा होगा कि उनके भी आप बहुत से तज़्ज़िये सुनते हैं और एक वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, अदालती अमूर को कवर करते हैं। उन्हें भी साथ में अगवा किया गया था, लेकिन बताया ये गया कि उन्हें फिर रास्ते में जाके छोड़ दिया गया, जबकि कहा कि आपका काम नहीं है, आप मतलूब नहीं हैं। सिर्फ मतीउल्लाह जान साहब को वो लेकर चले गए। बताया गया है कि डाले में लोग आए थे, नामालूम अफराद थे, उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब को अगवा किया और फिर अभी तक उनका कोई पता नहीं चल सका। उनके बेटे ने भी एक अपने एक्स अकाउंट पर पैगाम भेजा है और उन्होंने कहा कि ये किस तरह के लोग हैं, कभी बताते नहीं हैं, मैं क्यों ना शोर मचाऊं, मुझे बताएं तो सही कि मेरे वालिद साहब कहाँ पर हैं। इस तरह तो CIA भी नहीं करती जिस तरह से हमारे मुल्क में ये लोग कर रहे हैं, और हम आवाज़ भी ना उठाएं। और उन्होंने अपना एक बयान रिकॉर्ड कराया और ये चीज़ रिकॉर्ड पर लेकर आए कि उनके वालिद को अगवा कर लिया गया है और उनका कोई अता पता नहीं है। जब ये ख़बर सोशल मीडिया पर आई और पता चला कि उन्हें अगवा कर लिया गया है, तो तमाम जो जर्नलिस्ट हैं और इस तरह से जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर पुरज़ोर मज़म्मत की और कहा कि इन्हें फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। कुछ हम तक ख़बरें मालूम हुई हैं कि मतीउल्लाह जान साहब क्या रिपोर्टिंग कर रहे थे और किस चीज़ की खोज में थे। आपको पता है कि इस्लामाबाद में एक मिस्ट्री बनी हुई है कि पिम्स हॉस्पिटल, क्योंकि पिम्स हॉस्पिटल ये वो अस्पताल है जो बिल्कुल जिस जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना था, डी चौक पे, और फिर ब्लू एरिया हो गया, सेंटोरस मॉल हो गया, जहाँ पे आप मुख्तलिफ़ औक़ात में सुनते रहते हैं, तो ये उसके साथ ही बिल्कुल हॉस्पिटल है। ये सबसे करीब तरीन हॉस्पिटल है जिसे समझा जाता है। और इस हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ें हैं और वो सुबह से लगे हुए थे मतीउल्लाह जान साहब। उन्होंने काफ़ी चीज़ें कवर भी की। उससे पहले उन्होंने रेंजर्स के हवाले से जो 4 एहलकार के बारे में बताया गया कि वो एक उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मार दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक हादसा था। तो रेंजर्स के जो एहलकार जाँ बाक हुए थे, उनके बारे में मतीउल्लाह जान साहब ने बर वक्त रिपोर्टिंग करते हुए उसको हादसा करार दिया और फिर उसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकी। नहीं तो उसके ऊपर जो हुकूमती हरकारे थे, हुकूमती टाउट्स थे, उन्होंने मुकम्मल एक पूरा बयानिया बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब की बर वक्त रिपोर्टिंग से वो सारा मामला, एक हादसे का जो शिकार था, वो सारा मामला उन्होंने हाईलाइट किया, तो वो फिर दब के रह गया। लेकिन इसके साथ साथ फिर उन्होंने पिम्स हॉस्पिटल का दौरा किया। यहाँ पे मुख्तलिफ़ औक़ात में वो पूछते रहे कि यहाँ पे कितने ज़ख्मी हैं और कितनी यहाँ पे लाशें लाई गई हैं। सिर्फ ये तफ़सीलात बता दी जाएं तो काफ़ी होगा। लेकिन इसके ऊपर एक पिम्स हॉस्पिटल ने और पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल ने वजाहत जारी की कि हम जनाब अदाद व शुमार देने से गुरेज़ा नहीं हैं, और जो कुछ चीज़ें चल रही हैं वो जाली चल रही हैं, ये है फ़लान है ढींग है। इसके ऊपर साकिब बशीर साहब ने एक ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था ये जो अस्पताल वाले हैं ये झूठ बोलते हैं। इस तरह से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब सारा दिन यहाँ पे इस खोज में थे, और क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों को लेकर आया गया है, यहाँ पे लाशें हैं जो बताया नहीं जा रहा कि वो कितनी हैं। अब मतीउल्लाह जान साहब ने सारा दिन यहाँ पर रिपोर्टिंग की, फिर शाम रात को उन्होंने प्रोग्राम में भी इस बारे में बताया कि बहुत सी चीज़ें पोशीदा हैं, हमसे छुपाई जा रही हैं, और हमें जो पिम्स हॉस्पिटल है वो कोई चीज़ भी बताने से गुरेज़ा है। ये बात करने के बाद जब अपना प्रोग्राम उन्होंने ख़त्म किया, तो उसके बाद वो जनाब दोबारा वापस पिम्स हॉस्पिटल में आ गए, क्योंकि वो एक बड़ी ख़बर की खोज में थे और कुछ उन्हें पता था, उन्हें वो भांप के थे कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसकी वजह से चीज़ें छुपाई जा रही हैं। तो वो दोबारा यहाँ पर आए और फिर यहाँ पे रिपोर्टिंग करते रहे, पूछगछ करते रहे, इन्वेस्टिगेट करते रहे, और कहीं बड़ी जगह पर ये भनक लग गई कि मतीउल्लाह जान साहब पीछा नहीं छोड़ रहे और वो मुसलसल आ रहे हैं और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हर तरह से लोगों को पूछ रहे हैं, कुछ उन तक मालूमात पहुँच गई हैं। और अब एक जो ज़राए से ये बात से पता चल रही है कि मतीउल्लाह जान साहब को जो रेंजर्स के हवाले से जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि ये इन्होंने इनको मारा है, लेकिन वो एक ऐसे शख्स तक पहुँच चुके थे कि जो ये बात साबित कर सकता था कि ये एक हादसा था, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
कोई भी कसूर नहीं था। एक ये चीज़ थी। दूसरा जो कुछ अफवाहें थीं, कुछ बातें थीं, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये लोगों ने कंफर्म भी किया कि पिम्स हॉस्पिटल में के सर्द खाने में लाशें मौजूद हैं और जो नहीं दी जा रही और उनके बारे में बताया नहीं जा रहा। फिर किसी ने कहा कि पिम्स हॉस्पिटल की आप अगर छत या किसी और जगह पे देखें कि सर्द खाने में रिकॉर्ड पे लाने के लिए, ना लाने के लिए कहीं और मुंतकिल कर दिया गया हो। तो इस बारे में बहुत सारी अफवाहें थीं, चीज़ें थीं और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जितने भी थे वो भी इस बारे में पूछ रहे थे, लेकिन बताया नहीं जा रहा था। लेकिन अब ये खबर आई कि मतीउल्लाह जान साहब इसके बहुत करीब पहुँच चुके थे और उन्होंने वो सुराग लगा लिया था कि यहाँ पे कितने लोगों की डेथ जो हुई है वो आई है और उसका स्टेटस क्या था, वो गन शॉट थे और या फिर वो कोई और चीज़ थी। तो वो भी चीज़ जो है वो पता लगाने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन उस वक्त तक लोगों को पता चल गया था और उन्हें फिर अगवा कर लिया गया। अब उनके अगवा के बाद एक चीज़ समझ आती है कि कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से बहुत से ताकतवर लोग डर रहे हैं कि पिम्स हॉस्पिटल में ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो अगर बाहर आ गई तो एक राम बर्पा कर देगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये क्लेम कर रही है कि उनके बहुत से लोगों की डेथ हुई है। अब उन्होंने एक मिसिंग लिस्ट भी जारी कर दी है कि ये लोग हमारे मिस हैं। अब इन्वेस्टिगेट भी चल रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कमेटी भी बना दी है। वो डाटा भी इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग गुमशुदा हैं, कितने लोग ज़ख्मी हैं। ये तो होगी एक बात। अब देखिए मतीउल्लाह जान साहब का एक जो इन्वेस्टिगेशन है ये इससे क्यों कतराया जा रहा है, या पिम्स हॉस्पिटल में जो नहीं तदाद सही तरह से बताई जा रही, वो उसकी वजह क्या है। उसकी वजह एक है कि अगर ये सरकारी तौर पर ये साबित हो गया कि पिम्स हॉस्पिटल में इतने लोगों को लाया गया, उनकी डेथ हो गई है और गन शॉट की वजह से डेथ हुई है, जो गोलियां मारी गई हैं, तो उसके बाद इंटरनेशनल सतह पे बहुत बड़ा एक आप देख लें कि प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर। और इस वक्त पूरे आलमी इदारे पाकिस्तान पे फोकस करके बैठे हैं। पूरे इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में डेथ हुई हैं और वो गोली चलने की भी तस्दीक कर रहे हैं। जब ये ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ आ जाएगी तो फिर एक पूरा जो है वो एक चार्जशीट बन जाएगी जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर फिर बहुत सारे प्रेशर्स जो हैं, पाबंदियां जो हैं, उसके लिए भी फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा। फिर आगे ट्रंप ने हलफ उठाना है, ट्रंप के आने के बाद अमेरिका से फिर और प्रेशर भी आना है। इस तरह से आप यूरोपीय यूनियन देख लें और आलमी इदारे देख लें, तो ये छोटे लेवल की बात नहीं है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हुकूमत ये बार बार दावा करती है कि आप जनाब कोई सरकारी कागजात ले आएँ, कोई बात ले आएँ तो फिर हम मानेंगे। तो ये इसलिए इसको छुपाया जा रहा है ताकि कोई चीज़ आउट ना हो, और अगर आउट होती है तस्दीकशुदा ये बात आ जाती है, सरकारी रिकॉर्ड पे आ जाती है, तो फिर जनाब क्या होगा, फिर जनाब ये इंटरनेशनल सतह पे जो इस वक्त पूरे जो अमरीकी कांग्रेस के अरकान हैं वो भी लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जनाब इसके ऊपर बात उठाएँगे, और उन्होंने ट्वीट्स भी किए हैं। फिर आपके सामने आलमी जो इंटरनेशनल मीडिया है वो आपके सामने कितना रिपोर्ट कर रहा है। तो एक तरफ से पैनिक है, उन्हें पता है कि ये जो हो चुका है, गोली किसी भी सूरत नहीं चलाई जाती। जब गोली चला दी जाए तो फिर आवाम के पास फिर अपने पास बचाने के लिए कुछ नहीं होता, और वो आखिरी एक हरबा होता है जब आप आवाम को रोकने में कामयाब हो जाएं। तो नाज़रीन, ये इस वक्त फिल्म्स की सूरत हाल थी। जो चीज़ें मुझे पता चली वो मैंने आप तक पहुंचाई, और एक मिस्ट्री बनी हुई है और एक इन्वेस्टिगेशन पे बहुत से साफ़ी लगे हुए हैं। हम भी लगे हुए हैं कि यहाँ से कुछ चीज़ निकले, कुछ पता चले कि ये क्या चीज़ सामने लाते हैं और कितनी यहाँ पे डेथ हुई हैं जिनका स्टेटस जो था वो गन शॉट था, कि उन्हें गोली लगी है और वो उस वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई है। तो इस वक्त पाकिस्तान में मतीउल्लाह जान साहब को लेकर तमाम सहाफ़ती बरादरी भी जो है वो भी इस पे तनकीद कर रहे हैं, वो भी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत से लोगों ने ये आवाज़ भी उठाई है कि जो मतीउल्लाह जान साहब अदालतों में सारा दिन घूमते थे, अदालतें की कार्रवाइयाँ कवर करते थे, वो अदालतें उन्हें देखती थीं, तो क्या अब अदालतें इसके ऊपर नोटिस लेंगी? और मेरे ख्याल से अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान में एक ज़रा बराबर भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, रह जाती है तो फिर अदालत ही रह जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को टेकअप करेगी। वो IG साहब को बुलाएंगे, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदों को बुलाएंगे, और जो भी इसमें वो समझते हैं कि जिनको बुलाना चाहिए उन्हें वो समन करेंगे। उनसे पूछेंगे कि इस्लामाबाद में कैपिटल से एक सहाफ़ी लापता हो गया है, वो किधर है।
और मेरे ख़्याल से ये आज ये होना चाहिए और अल्लाह करे ये हो जाए, हम उम्मीद करते हैं। बहरहाल ये इस वक्त जो एक मास लेवल पे जो जिसके बारे में निशानदेही की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये दावा भी कर रही है कि उनके बहुत से साथी जो है वो यहाँ इस्लामाबाद में उनका कत्लेआम हुआ है, बड़ी तादाद में उनको गोलियां मारी गई हैं, सीधे स्टेट 5 मारे गए हैं। उनका स्टेटस बताया जाए, उनको पता उनको उनके बारे में आगाह किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि लाशें शायद गायब कर दें। बहुत से लोग ये भी दावा करते हैं कि जब उन्हें गोलियां लगी तो उन्हें फिर छुपा कर लेकर गए। तो ये बड़ी ही एक संजीदा सूरत हाल बनी हुई है, जिसके ऊपर जो है वो तमाम सहाफ़ी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अब मेरे ख्याल से अदालत चले जाना चाहिए और पिम्स के हॉस्पिटल से पिम्स के जो अहदेदारान हैं जो इनको हेड करते हैं, अदालत के ज़रिए उनसे ये बात अदालत में मनवाई जाए, उनसे पूछा जाए कि यहाँ पे कितने लोग आए, क्या स्टेटस है। क्योंकि देखें, सरकारी रिपोर्ट, एक सरकारी जो एहलकार है वो रिपोर्ट बनाते हुए एक बार डरता ज़रूर है कि कल को अगर ये चीज़ खुली तो ये मेरे गले पड़ सकती है। तो अब आप सब भी आवाज़ उठाएं और आप अपनी अपनी आवाज़ जहाँ आपकी पहुँच सकती है वो एक साफ़ी के लिए उठाएं, क्योंकि एक के बाद एक की बारी है। आज मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया है तो कल किसी और की बारी हो सकती है। ये मुल्क जो है, ये यहाँ पे आप अगर सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं एक शख्स, तो आप उसे रिपोर्टिंग से जवाब दें, उसका आप बयानिए से जवाब दें। किसी को उठा लेना, मार देना और इस तरह से गायब कर देना, ये तो कोई जवाज़ नहीं है। ये तो फिर आपका ताकत का बेदरेग इस्तेमाल है। अगर आप समझते हैं कि कोई शख्स गलत बयानी कर रहा है तो उसके लिए आपके तमाम फोरम मौजूद हैं, आप उन्हें उनसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उनसे सबूत मांग सकते हैं, उन्हें अदालतों में लेके जा सकते हैं, या आप अपना एक नैरेटिव दे सकते हैं। आप बताएं कि जनाब अगर ये कह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं। लेकिन इस तरह नहीं होता कि आप, अगर मतीउल्लाह जान साहब ने कोई कसूर किया भी है तो आप अदालत में ले आएँ, उन्हें ले आएँ और सामने और कहें कि जनाब हमने इन्हें इस बुनियाद पर गिरफ़्तार किया है। तो मतीउल्लाह जान साहब अपनी इन्वेस्टिगेशन सामने रखेंगे तो मेरे ख़्याल से ये तरीका गलत है कि आप लोगों को उठा लें और उसके बाद उनका अता पता भी ना हो। तो मेरी दुआ है अल्लाह से, अल्लाह ताला मतीउल्लाह जान साहब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वही दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।